नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनके कमेंट्स, उनकी राय और आपकी राय भी हमें मिल सके। संसद में मार्शल लाए जाने पर पूरे सप्ताह जो हंगामा हुआ, उस पर मुझे याद आता है कि संसद की कार्यवाही कैसे कैसे चलती रही है। मैं ये कह सकता हूं कि मार्शल द्वारा कंधे पर उठाकर बाहर ले जाना, मतलब फेंकना ही कहिए, फेंकना तो नहीं कहूंगा, बाहर निकालना, वो दृश्य मैंने देखे हैं संसद में। क्योंकि मैं 1971 से लेकर के लगातार संसद की कार्यवाही को पत्रकार के नाते देखता रहा हूं, रिपोर्टिंग करता रहा हूं, संपादकीय टिप्पणियां लिखता रहा हूं, लेख लिखता रहा हूं। और उस समय संसद का टीवी पर कोई प्रसारण नहीं था। कोई उसमें केवल एक शॉर्ट हैंड पर लोग नोट करते थे, इसलिए रिकॉर्ड कोई देखेगा तो खाली ये कह सकता है कि संसद से निकाले गए, या उस समय के कुछ लोग तो हैं ही। और मुझे इसलिए आश्चर्य है कि राज्यसभा में सबसे बुजुर्ग, वैसे तो देवगौड़ा जी भी हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने चूंकि मामला उठाया और वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो ऐसा उन्होंने हरिवंश जी को, जो सभापति है, उनको पत्र लिखा, कहा देखिए ये क्या है, ये मार्शल कैसे आ गए, सीआईएस कैसे आ गई। अब वो उनको, मुझे लगता है कि राहुल गांधी और जयराम रमेश तो बहुत ही नए नवेले दूल्हे हैं, उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने कम से कम अपने इतिहास देख लें, रिकॉर्ड देख लें, कांग्रेस राज देखें, और भी ऐसे समय आए हैं या भारत में उनके समय में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1971, 73, 72, 74 उस दौरान में राजनारायण जो सोशलिस्ट नेता थे, जिन्होंने कभी बाद में इंदिरा गांधी को भी 77 में हराया, इसलिए आप नाम से परिचित हो जाएंगे। वो और गिने चुने नेता प्रतिपक्ष में होते थे तब, ये भी सही है, तो बड़े जुझारू नेता थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सोशलिस्ट नेता के नाते सड़क की लड़ाई भी लड़ते थे और संसद में भी हंगामा करते थे। लेकिन संसद में सरकार की, कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना, जम करके विरोध करना, यह अलग बात है कि बाद में वो कभी कांग्रेस को ही सत्ता में लाने में, मतलब उसके सहयोग से सत्ता में लाने का प्रयास 79 में किया। लेकिन फिलहाल अभी उसकी बात की, जिस समय उनको, जब वो कांग्रेस के खिलाफ जम करके बरसते थे सड़क पे आंदोलन के बाद, संसद में, राज्यसभा के सदन में सभापति, आज भी मुझे याद है, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक होते थे, आप रिकॉर्ड में देख लीजिएगा, वो सभापति की भूमिका में होते थे। और इतना ज्यादा संसद में हंगामा करना, बाहर आ जाना, चेयर के सामने जो नीचे की तरफ होता है, उस समय के जो संसद की भवन को जानते हो, आज भी वैसे तो अब तो और ऊंचा हो गया है चेयर की कुर्सी, लेकिन उस समय भी जो उसके सामने की तरफ वो जाकर के धरना देकर के बैठ जाए, नारेबाजी, ये सब तो होता ही था। उनके साथ भी कुछ प्रतिपक्ष नेता साथ देते थे। और ऐसी स्थिति में तब मार्शल आते थे, और मार्शल उठाने की, जब वो धरने पर बैठ गए तो उनको कैसे ले जाएंगे, उनको उठा करके लगभग गोदी में जैसे उठाते हैं, कंधे पर दो इधर, चार मार्शल उठा करके बाहर निकालते थे। तो खड़गे साहब ये कैसे कह रहे हैं, कांग्रेस के सत्ता काल में तो आपने कंधों पर उठा करके बाहर फेंकवाया, और फिर संसद पर जब हमला हुआ उसकी जानकारी भी आपको है। आपको इसकी जानकारी भी है कि संसद के नए भवन में 2022-23 उस समय में भी, जिस समय अचानक कुछ दर्शक दीर्घा से लोग कूदे, अंदर भागे, हंगामा हुआ, प्रतिपक्ष ने ही हंगामा किया कि देखिए अंदर कैसे घुस गए, और पर्चे पे के चिल्लाए, नारेबाजी किया। अभी की घटनाएं 2 साल, वो तो उस समय तो कम से कम खड़गे साहब, राहुल गांधी, सबको पता है, उस पर प्रतिपक्ष ने ही मुद्दा उठाया कि सुरक्षा क्या है। और इसीलिए सीआईएसएफ, कहने को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हैं, और जहां ऐसे महत्वपूर्ण ठिकाने होते हैं उनको क्या कहते, तो बड़ी समीक्षा की गई, बहुत कमेटी बनी, सभी लोगों से विचार विमर्श किया गया, और पूरे नया जो संसद भवन है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा, दुनिया का जिसको कह सकते हैं सदन मंदिर, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी गई। और जब संसद का पूरा ही, यदि आप कहेंगे भाई पूरे महल का, किले का, राष्ट्रपति भवन की जिम्मेदारी जिनकी जिम्मे है, या प्रधानमंत्री निवास की जिम्मेदारी, तो वैसे तो कई एजेंसियां काम करती ही हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी एक एजेंसी जो भारत सरकार की, वो प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी नहीं है। और उस मार्शल, ठीक है कि मैं जानता हूं कि पहले इस तरह की कम उपस्थिति होती थी संसद में, तो जो मार्शल वहीं के कर्मचारी होते थे वो, लेकिन जब लगा कि उनसे भी नहीं चलता है, ऐसी स्थिति में सीआईएसएफ का प्रावधान किया गया था
उसको भी 2-3 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या ये नहीं मालूम है, खड़गे जी ने तो पत्र लिखा हरिवंश जी को पहले, और सभा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तक कहा कि क्या हम आतंकवादी हैं जो सीआईएसएफ ले आए गए हैं, आप ले आएंगे, ये लोकतंत्र नहीं। तब उपसभापति हरिवंश जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सभा में बार बार स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सभापति के समय का प्रावधान है। तो उपसभापति रहे, लेकिन ये तो चेयर और जिसको उपराष्ट्रपति कहते हैं या सदन में लोकसभा में स्पीकर होते हैं। और संसदीय समितियों ने, गृह मंत्रालय ने, विशिष्ट एजेंसियों ने समीक्षा करके ही व्यवस्था की है। और जब पूरे सदन में बाहर जब हंगामा होता है, बाहर प्रदर्शन लेकर के बोर्ड लगा के रहते हैं, तो वही लोग जब अंदर घुसते हैं। दर्शक दीर्घ अभी भी है, संसद में आप हंगामा जब करेंगे, और ऐसा नहीं कि पिछले ऐसा हुआ है, महिला आरक्षण बिल के समय भी हंगामा हुआ, तब भी मार्शल की जरूरत पड़ी थी। कई बार पिछले वर्षों के दौरान ऐसे अवसर आए हैं जब मार्शल की आवश्यकता हुई, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, कुछ वेत लगाने का मामला हो, आरक्षण का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दों पर कभी कभी ऐसी आवश्यकता हुई। इस बार चूंकि और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है कि साहब चुनाव आयोग के खिलाफ करना है, लेकिन बाद में यही एक मुद्दा बना दिया गया कि सीआईएसएफ क्यों बुलाया गया। और बाकायदा बाहर, सदन के बाहर, सदन में रह करके आप सदन सभापति से पूछते, आपके तो बड़े अच्छे संबंध थे, अभी निवर्तमान जिसको कह सकते हैं कि अब तो रहे नहीं। अब देखिए धनखड़ साहब को तो आप ही ने, जिसको कह सकते हैं कि उपयोग करने की कोशिश की थी, तो आप उनके समय में भी आपको मालूम है कि कितना वो व्यवधान होने की कोशिश की गई, उससे भी परेशान रहे। बाद में आपने उनको कभी पटाने की कोशिश की, कभी उनको गिराने की कोशिश की, कभी हटाने की कोशिश की। तो ऐसी स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब प्रतिपक्ष के नेता के नाते मार्शल द्वारा पिछले वर्षों के दौरान या सदन से निलंबन किए जाने के लिए, सदन से बर्खास्त करने के लिए, सदन के कुछ नियम है, लोकसभा के भी राज्यसभा के, किस हद तक आप विरोध व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आप वहीं पर कभी उस पर ऐसे भी आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे भी आए जो उसके ऊपर सीट के ऊपर खड़े हो गए, किसी ने कुछ कर दिया, कभी किसी ने गिलास गिरा दिया, कभी कुछ बाहर वेल में जाने लगे। जो वेल उसको कहते हैं जो आसन के सामने जो जगह बीच का घेरा ऐसा होता है जो सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो कुछ सुरक्षा के कर्मी अंदर भी होते हैं, लेकिन जब ज्यादा ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ घटना हो सकती है। और इस बार भी जब आप सत्तारूढ़ पक्ष के सांसद के सामने जो बोल रहा है, जब उसको बोलने पर ही जाके सामने खड़े हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में ये नौबत आना स्वाभाविक है कि उसको कैसे रोका जाए। और कभी आवश्यकता हो तो मार्शल तैयार रहते हैं। मेरा ये कहना नहीं कि ये कोई अच्छी परंपरा है। लोकतंत्र में आवश्यक है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष अपनी बातें कहें, तर्क रखें, जितना विरोध हो सकता है विरोध करें, बाहर प्रदर्शन करें, लेकिन घंटों घंटों विचार विमर्श हो सकता है। अभी सिंदूर पर इतनी उससे अच्छे से बात हुई, रात को 12-1 बजे तक चलता रहा। तो विरोध के तरीके हैं, लेकिन विरोध का तरीका ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि जिससे सदन के अध्यक्ष सभापति उनका भी अवमान न हो, लोग दुनिया का जो देख रहा है उसे लगे कि ये संसद है जहां पर ऐसे हंगामे होते हैं। और इस दृष्टि से सारे नियम कानून, अब सुप्रीम कोर्ट तो हस्तक्षेप कर नहीं सकता है क्योंकि संसद में अपनी अपना एक उसका अधिकार है। चुनाव आयोग के लिए भी बलराम जाखड़, बहुत मेरे उनसे पुराना परिचय संबंध भी रहा उस नाते से कि वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे और बहुत ही जुझारू नेताओं में से थे। उन्होंने व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयोग पर भी चर्चा यहां नहीं होगी, जो संवैधानिक संस्था है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी करने के लिए पूरा ही विधाधिकार लाना होता है, पूरा उसको निकाले जाने की भी ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए पूरी समिति बनती है, जो अभी हो रहा है, चाहे वो हाईकोर्ट के जज हो। तो चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने की स्थिति संसद में न आए, उनके खिलाफ कोई ऐसी बातें न हो। यही तो प्रावधान कोई भी अध्यक्ष जो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा में हो। और इसलिए मैंने कहा कि बार बार रिजू जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट किया, जेपी नड्डा जो सदन के पार्टी के अध्यक्ष भी हैं लेकिन राज्यसभा के भी नेता हैं, उन्होंने भी स्पष्ट किया। तो किसी की बात न माने, नियम किताब भी न देखें। हरिवंश जी देखा जाए तो वो कोई बीजेपी के ही नहीं है, वो तो जेडीयू के नेता रहे और दूसरा पत्रकार रहे, तो उनमें तो तटस्थ भाव रहा। वो भी रिकॉर्ड जानते हैं भारत का, इस देश का संसदीय इतिहास में किस तरह से, एक तरह से वो तो जेपी मूवमेंट उस सबको भी देखा हुआ है। तो वो एक उसकी जो उसमें भी जहां अनुशासन, जहां अपने आप में लक्ष्मण रेखा है, संसद की लक्ष्मण रेखाओं को पार करने का ये जो अभियान कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में छड़ा गया है, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई न चलने देने का, ये एक बहुत ही दुखद अध्याय है। और लेकिन याद करें कि मार्शल की ऐसी नौबत ना आए कि जब और उठा करके बाहर ले जाना पड़े, धक्का देकर ले जाना पड़े।
एक बार ऐसा हुआ था जब 7 सांसदों को भी जब निलंबन किया गया तो उनको जबरदस्ती हटाने की कोशिश करनी पड़ी, अब फिर वो बाहर निकले। तो ये हाल के वर्षों में जो स्थितियां हुई है, इसे रोकने का प्रयास सभी दलों को करना होगा। निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पक्ष भी पहले भी बातचीत करता है और भी करता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, राजनाथ सिंह जी अनुभवी रक्षा मंत्री हैं, ऐसे कई मुद्दों पर वो भी हस्तक्षेप करते हैं, वो भी बात बताते हैं। इस दृष्टि से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और नियमों का पालन हो, यही एक अपेक्षा है। एटीएसआई में हम विराम देते हैं। आप एटीएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।